अगर कोई कला, संस्कृति और साहित्य को एक ही मंच पर जीवंत रूप में देखना चाहता है तो उसके लिए दिल्ली रोड स्थित बुद्धि विहार फेज 2 आना बेहद खास अनुभव साबित होगा। मुरादाबाद मंडल प्रशासन की ओर से ओडिशा चौपाला महोत्सव के नाम से 22 जनवरी 2026 को एक भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भारतीय संस्कृति, लोक कला और साहित्य की समृद्ध झलक एक साथ देखने को मिलेगी। यह महोत्सव न केवल मनोरंजन का साधन बनेगा बल्कि सांस्कृतिक चेतना और साहित्यिक विमर्श को भी नई दिशा देगा। मुरादाबाद मंडलायुक्त अंजन्य कुमार सिंह के दिशा निर्देशन में आयोजित हो रहे इस महोत्सव को मंडल स्तर पर एक यादगार और ऐतिहासिक आयोजन बनाने की तैयारियां जोरों पर हैं। प्रशासन की मंशा है कि आमजन को ऐसे मंच से रूबरू कराया जाए जहां भारतीय परंपराएं, कलात्मक अभिव्यक्तियां और साहित्यिक विरासत एक साथ सजीव रूप में प्रस्तुत हो। इस महोत्सव में मुरादाबाद मंडल को उन तमाम पहलुओं से परिचित होने का अवसर मिलेगा जिन्हें अब तक लोग केवल कल्पनाओं में ही देख पाते थे। देखिए 20 से 26 के बीच 5 दिन का ओडिशा जो चौपाला साहित्य उत्सव हो रहा है, उसमें 40 से ज़्यादा कंफर्मेशन आ गए हैं पब्लिकेशन से, जो अपनी पुस्तकें लेकर यहाँ पे आएंगे। करीब 40 से ज़्यादा सत्र होंगे जिसमें बड़े जो प्रसिद्ध लोग हैं, अपने अपने क्षेत्र के धुरंधर हैं, उनकी प्रतिभागिता होगी। यहाँ पे फोक डांसेस हैं, यहाँ फूड फेस्टिवल है, यहाँ पे सरस हाट है, यहाँ पे सुदर्शन पटनायक का सैंड आर्ट भी यहाँ पे लगेगा। यहाँ पे बहुत सारे वर्कशॉप्स होंगे। इन सबको देखते हुए और जिस तरह से लोग यहाँ पे उत्साह दिखा रहे हैं, भारी संख्या में भीड़ आने की उम्मीद है। उसी को लेके यहाँ प्लानिंग चल रही थी कि हमारे ये तैयारी इस तरीके की रहे कि किसी को किसी तरीके की असुविधा का सामना ना करना पड़े, हर तरीके की यहाँ पे व्यवस्था रहे। और जिस तरीके का फुटफॉल हम देख रहे हैं कि एक दिन में अगर 40 से 50 हज़ार लोग आते हैं तो उनके लिए पर्याप्त व्यवस्था इस ग्राउंड पर है। बहुत बड़ा ग्राउंड है और यहाँ पे लोगों को गाइड करने के लिए भी रहे, क्योंकि इस ग्राउंड की आप पूरा एरिया अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा एरिया है, जिसमें कई बार संभावना होगी कि अगर एक जगह से आदमी घुसता है तो दूसरी जगह से जिस जगह पे जाना चाहता है उस जगह पे अपने समय से पहुंच जाए। साथ ही किसी जगह पे ज़्यादा भीड़ न होने पाए, एक जगह जहाँ वार्ता हो रही है उसके लिए भी व्यवस्थाएं की जा रही है कि किस समय तक आने वाले व्यक्ति को प्रवेश दिया जाएगा और उसके बाद आने वाले को नहीं। विद्यालयों के बच्चों को हम प्राथमिकता इसमें देंगे क्योंकि पुस्तकें हैं, विद्वान वहाँ पे होंगे, जो बच्चों के लिए बहुत सारे वर्कशॉप होंगे, तो उनको भी किस तरीके से हम यहाँ पे एंट्री देंगे। जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो दूर से आएंगे, उन सब के लिए हर तरीके की व्यवस्था, कलाकारों के लिए व्यवस्था, तो उन्हीं सब पे आज चर्चा हुई है। काफ़ी कुछ सारी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं और अब हम इसको अंतिम चरण देंगे। 20 तारीख को एक बार सारे लोगों का रिहर्सल भी हो जाएगा, सारे लोगों की ब्रीफिंग हो जाएगी और हमें पूरी उम्मीद है कि 22 से होने वाला ये महोत्सव सबके लिए यादगार बनेगा, बहुत सफल होगा। सुरक्षा व्यवस्था के लिए क्या इंतजाम? सुरक्षा व्यवस्था के लिए इस पूरे कार्यक्रम स्थल को कैमरे से कवर किया गया है, सीसीटीवी कैमरे से। उसके लिए कंट्रोल रूम है पुलिस का। हम इसकी फीड हमारे पास ICCC में भी रहेगी, जहाँ पे पार्किंग है वहाँ पे भी सीसीटीवी कैमरा है। इस पूरे एरिया के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा, चौराहों पर भी है, उन सब की फीड पुलिस के पास होगी। तो हर एक तरीके से पुलिस की निगरानी में रहेगी व्यवस्था। फायर एक्सटिंग्विशर्स लगाए गए हैं यहाँ पर, फायर टेंडर रहेंगे, मेडिकल इमरजेंसी के लिए भी सारी व्यवस्थाएं हैं। तो सुरक्षा चाहे वो किसी तरीके की मेडिकल इमरजेंसी की हो, चाहे लोगों के सामान की हो, चाहे लोगों की हो। जाड़े के दिनों में धीरे धीरे, हालांकि जाड़ा बहुत कम हो रहा है, पर उसके बावजूद हम हर एक तरीके की व्यवस्था इसमें यहाँ पे चाक चौबंद कर रहे हैं। ओडिशा चौपाला महोत्सव का सबसे खास बात यह है कि इसमें एक भव्य पुस्तक मेले का भी आयोजन किया जा रहा है। पुस्तक मेले में देश विदेश के प्रसिद्ध प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित एक से बढ़कर एक उत्कृष्ट पुस्तकें उपलब्ध होंगी। साहित्य प्रेमियों, विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं के लिए यह मेला ज्ञान का खजाना साबित होगा। प्रकाशन की ओर से यह प्रयास किया जा रहा है कि नई पीढ़ी को किताबों और साहित्य से जोड़ा जा सके। महोत्सव में खान पान से लेकर साहित्यिक मंच तक हर स्तर पर विशेष व्यवस्था की जा रही है। पारंपरिक और आधुनिक व्यंजनों के स्टॉल लोगों को भारतीय खान पान की विविधता से परिचित कराएंगे। ऐसी साहित्यिक मंच पर देश भर से आए प्रसिद्ध कवि, लेखक और साहित्य प्रेमी अपनी रचनाओं से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करेंगे। कवि सम्मेलनों, गोष्ठियों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से यह मंच कला और साहित्य की सजीव तस्वीर पेश करेगा। मंडल प्रशासन का कहना है कि ओडिशा चौपाला महोत्सव का उद्देश्य केवल आयोजन करना नहीं बल्कि समाज को उसकी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ना है। ऐसे आयोजन न केवल सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करते हैं बल्कि स्थानीय कलाकारों और साहित्यकारों को भी पहचान दिलाने का कार्य करते हैं। कुल मिलाकर ओडिशा चौपाला महोत्सव मुरादाबाद मंडल के लिए गौरव का विषय है। प्रशासन की इस सराहनीय पहल से क्षेत्र में सांस्कृतिक वातावरण सुदृढ़ होगा और आमजन को कला, संस्कृति व साहित्य से जुड़ने का सुनहरा अवसर प्राप्त होगा। देखिए, जो शासन की मंशा है
वर्तमान पीढ़ी को साहित्य से, संस्कृति से और इतिहास से जोड़ने की, उसी क्रम में माननीय मंडलायुक्त महोदय के निर्देशन में, उनके नेतृत्व में जनपद पे हम सभी लोग मिलकर के और यहाँ की जनता और माननीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से उड़ीसा साहित्योत्सव का आयोजन कर रहे हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य वापस बच्चों में पढ़ने की जो आदत है वो डेवलप करना, बच्चों को उनके साहित्य संस्कार से, संस्कृति से जोड़ना तथा भारत और विश्व स्तर के कई सारे कुछ सिनेमा जगत से जुड़े लोग, कुछ संगीत जगत से जुड़े लोग, कुछ साहित्य से जुड़े लोग और तमाम कलाकार इसमें आ रहे हैं, जिससे एक बहुत अच्छा एक्सपोजर और एक बहुत अच्छा कल्चरल एनरिचमेंट यहाँ के लोगों को मिलेगा। और निश्चित तौर पे क्योंकि बुक फेयर भी साथ में उसके बहुत बड़े स्तर पर आयोजित हो रहा है, तो एक किताबों की बारे में जिज्ञासा नई पीढ़ी में, मुरादाबाद वासियों में विकसित होगी। इसके लिए बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा कदम है ये, जिसके तहत जरूर हम अपने जो मंसूबे हैं कि सबको किताबों से जोड़ें और साहित्य और संस्कृति से जोड़ें, उसमें कामयाब होंगे।